भाई साहब का सानिध्य जो स्नेह है, मोतीलाल जी और मेरी नहीं, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, हजारों लोग जो इस बात पर गर्व करते होंगे कि भाई साहब का स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ है। क्या आज हम आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी का सम्मान करने के लिए इसलिए एकत्रित हुए हैं कि वे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पे विराजित हैं, राज्यपाल हैं, या इसलिए कि वो 1972 से लेकर आज तक तमाम संगठनों में कार्य करते हुए अपनी पकड़ जनता जन के बीच में मजबूत बनाए हुए, या इसलिए जो राज्यसभा के सदस्य रहे, या इसलिए जो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रहे, या इसलिए किसान संघ का कार्य किया, या इसलिए कि वो प्रभारी रहे या बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, इतने वर्षों तक के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। ये तमाम चीजें एक व्यक्तित्व के बायोडाटा के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हम भाई साहब का सम्मान करने के लिए इसलिए तो एकत्रित हुई है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये ओम प्रकाश माथुर जी का नाम सिर्फ एक नेता का नाम नहीं है, एक नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है जो हर व्यक्ति विश्वास पे, और जब भी ये देखता है कि मैं तकलीफ में हूं, मैं मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, तो मैं किसे फोन करूं। और आप यकीन मानिए, हम जरा से कुछ बन जाते हैं तो लोगों के फोन उठाने के लिए 4 लोग होते हैं। ओम प्रकाश माथुर जी उस व्यक्तित्व का नाम है कि छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी हो, उन्होंने फोन कर देगा और नहीं उठाया तो ये खुद वापस करते हैं, बताइए मेरे लिए क्या काम। इस ऊंचाई पे पहुंच के भी ये कर देना आसान नहीं है। और उनके व्यक्तित्व कितनी बात की जाए, मैं उन्हें क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो मैं उन्हें अक्सर राहुल द्रविड़, विराट कोहली और धोनी तीनों का संगम है। भाई रोहित तो है ही, वो तो कप्तान है, लेकिन ये राहुल द्रविड़, विराट कोहली और धोनी तीनों का संगम इसलिए कि जब जहां जहां दीवार बन के खड़ा होना होता है भाई साहब को याद किया जाता है। इतने डिपेंडेंट है, इतने विश्वास के काम है कि जहां जाएंगे, और कोहली इसकी है कि इनसे बड़ा फिनिशर कोई है नहीं, और धोनी की तरह आखिरी बॉल में छक्का मारना हो तो छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आपने देखे ही थे। तो ये तीनों का संगम है। लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्यों भाई साहब से हम सबका इतना स्नेह और प्यार है। 2 सैनिक थे मुख्यमंत्री जी, और दोनों दुश्मन के क्षेत्र में फंसे, और एक था किसी तरह से बच के लौट आया, लेकिन एक सैनिक वहां फंस गया था। तो उसका अधिकारी को उससे कहा मैं जाता हूँ, वहां फंस गया, दुश्मन के खेमे में बचा के लाऊंगा। बोले नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं, वैसे ही फंसा हुआ है, तुम जाओगे जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बोले नहीं, मैं जाऊंगा। जब ऐसा वो गया और जब वापस लौटा तो उसके कंधे पे उस सैनिक की लाश थी। तो अधिकारी ने कहा, मैंने कहा था ना बच जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। बोले नहीं सर, फायदा हुआ, क्योंकि मैं जिस वक्त वहां गया तब ये जिंदा था, और मुझे देखकर बोला कि मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। तो भाई साहब से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये जानता है कि वो भाई साहब जरूर आएंगे, इनमें ये विश्वास है। भाई साहब हर वक्त इनके काम आएंगे, ये विश्वास जरूर। वो हमेशा सही राह देते हैं, सही राय देते हैं। मुझे कभी मालूम नहीं भाई साहब ने कोई गलत राय दी हो, स्पष्टवादी है जो बिल्कुल स्पष्ट राय देते हैं। अब कुछ लोग ऐसी भी राय देते हैं, किसी का मुझे शेयर बाजार में 4 करोड़ बनाने में क्या करूं, बोले 8 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। ये मैं मोतीलाल जी की उपस्थिति में नहीं कह रहा हूं, न राकेश जी की उपस्थिति में कह रहा हूं। जयंत भाई साहब मुझे कह रहे थे कविता पढ़ के मेरे पेट पे लात मार रहे हैं, लेकिन 20 वर्ष की उम्र में प्रचारक बन जाना भाई साहब का, स्वधियाय कार्याय बद्धाय कटियम का कार्य करना है। मैं ये सब इसलिए जानता हूं, आप शायद सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि मैं उन सौभाग्यशाली स्वयंसेवकों में से हूं जिन्हें भाई साहब का मार्गदर्शन मिला। और हम लोग वहां जब इतने से थे और मिलके जब फल प्रणाम करते थे, प्रार्थना करते थे, उस समय की स्मृतियां, उस समय की यादें अद्भुत हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परिवार से ऊपर देश रखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आराम से ऊपर वतन रखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने विलासिता और अभिजात्य जीवन शैली को न अपनाते संघर्ष की जीवन शैली को अपनाया, चाहे वो किसान संघ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पद हो, या संघ का प्रचारक रहना हो। हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जो अपने पदों से कहीं पड़ा है, अपने विचारों से उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया है। जाते जाते सिर्फ यही 4 पंक्तियां कहूंगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया।